स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती को देखते हुए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। दोस्तों हम लोग 110 तक के प्रश्नों को देख चुके हैं, आज उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला सवाल है सवाल नंबर 111। चलिए, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? 1916, 1917, 1918 या फिर 1919? तो इस सवाल का सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? यानी लखनऊ अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? उसी में हिंदू मुस्लिम फिर एक हो गए थे, तो वह हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब? 1916। नेक्स्ट, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? 23 जनवरी 1914 को, 23 मार्च 1942, 23 जनवरी 1941, 23 मार्च 1942, 23 जून 1942 या फिर 23 अक्टूबर 1942 को। तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा 23 मार्च 1942। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। दोस्तों 23 जून यानी 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। कब? 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था, जिसकी अध्यक्षता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? 14 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1947, 16 जुलाई 1947 या फिर 14 अगस्त 1947 को। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 16 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। अगले सवाल पे आते हैं। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारत में किसको माना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड क्लाइव को। किसको? लॉर्ड क्लाइव को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1757 को। तो प्लासी के युद्ध जो था, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1910, 1916, 1920 या फिर 1921? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 1916। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और डैश ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था? भाईचारा, न्याय, सरलता या फिर आजादी? इसका सही जवाब होगा भाईचारा, जो बंधुत्व का नारा था। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यानी भाईचारा का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। दोस्तों नेक्स्ट, जैसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां हुआ करता था। लुई 16वां। नेक्स्ट सवाल, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा है। ऑप्शन नंबर बी, गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। दोस्तों गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने
मांडले जेल में किए थे। कहाँ पे? मांडले जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। किसने? लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड साइमन या फिर लॉर्ड रॉबर्टसन। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वह लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन? लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, जैसे वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904 में। ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 में। वही सवाल है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? कौन सा था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फिर फ्री प्रेस जर्नल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीडर। क्या हो जाएगा? लीडर। दोस्तों, लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डैश द्वारा रखी गई थी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसके द्वारा रखा गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा विकल्प होगा? तो दोस्तों 1835 के मैकाले के मेंट्स के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 1835 के मैकाले के मेंट्स के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और उदार रजवाड़े को। तो दोस्तों इसमें बुद्धिजीवी को भी किया था, नगरीय उच्च जातियों को और उदार रजवाड़े को, लेकिन इसको नहीं किया था। यानी 3 वाला नहीं होगा, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 4। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहते हैं, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, नव भारत का पैगंबर कहते हैं, प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है तथा युग दूत कहा जाता है। ये सब जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेविड हेयर। ऑप्शन नंबर बी डेविड हेयर हो जाएगा। 1817 में दोस्तों कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना महाराजा राधाकांत देव डेविड हेयर दीवान बौद्धनाथ मुखर्जी ने की थी। उसमें राजा राम मोहन राय भी इस कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी डेविड हेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक है? आत्मीय सभा के संस्थापक दोस्तों राजा राम मोहन राय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की गई थी? तो दोस्तों 1828 ईस्वी में। कब?
1828 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी दोस्तों विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। एक नियम था 17, उसको कहा ही गया है नियम 17, उसी के तहत 1829 में बैन किया गया था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वेदांत ग्रंथ। क्या है? वेदांत ग्रंथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फराजी आंदोलन के क्या है? फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई-यूनी आंदोलन किसने चलाया था? कब कह रहा है? 1893 में दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जौनपुर के करामत अली ने। जौनपुर के करामत अली ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फराजी आंदोलन के विरोध में चलाया था 1893 में ढाका में ताई-यूनी आंदोलन, जौनपुर के करामत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा जमालुद्दीन अफगानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? दीनबंधु मित्र, जेम्स लॉन्ग, या फिर दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा माइकल मधुसूदन दत्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? टीबी मैकाले, डॉक्टर विलियम फेरी, लॉर्ड मिंटो, या फिर चार्ल्स ग्रांट। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा टीबी मैकाले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना दोस्तों 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन ये सही हुआ था। 1908 में कांग्रेस फूट, ये नहीं 1907 में हुआ था दोस्तों। 1907 में सूरत अधिवेशन में। ठीक है, 1907 सूरत अधिवेशन में, और 1919 में रॉलेट एक्ट, ये भी सही है। तो कौन युग्म सही है? 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, या फिर ताना भगत आंदोलन। तो दोस्तों कौन पहले हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। 1855-56 में, 1855-56। और बिरसा मुंडा विद्रोह जो था, बिरसा मुंडा विद्रोह यह 1899 से 1900 तक चला था। ठीक ना, चलिए। और ताना भगत आंदोलन जो है यह 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। तो पूछ रहा है सबसे पहले कौन सा घटित हुआ था घटना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। नेक्स्ट, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? एका आंदोलन जो है वह कहाँ पे चलाया गया था ये आपसे पूछ रहा है। एका आंदोलन कहाँ चलाया गया था? बिहार, पंजाब, बंगाल, या फिर अवध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अवध। कहाँ पे चलाया गया था? अवध में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 1921-22 में अवध के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था। 1921-22 में अवध के किसानों ने। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है?
इसको रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, रेड शर्ट्स। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार, इसका मतलब होता है ईश्वर के सेवक के स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहनते थे, जिसके कारण खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स नाम दिया गया था। अगले सवाल की ओर आते हैं। नेक्स्ट, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से भी जाना जाता था? बेथी, मेथी, साथी या फिर बीती। दोस्तों कह रहा है कि जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेथी। क्या हो जाएगा? बेथी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को बेथी कहा जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट, पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों ये लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो यह कथन जो है कुंवर सिंह का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में किस स्थान से गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? गोल्डन लीग कहाँ पे स्थापना हुआ था? देवघर में। ऑप्शन नंबर डी, देवघर झारखंड में पड़ता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार जो है द बिहार हेराल्ड था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? रविदास सभा का गठन जो है वह किसने किया था? जगजीवन राम ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? बट्टा, जजिया, तवान या फिर नजराना। तो दोस्तों अगर नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते तो उसके बदले में आपको तवान देना पड़ता था। क्या? तवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर राजाराम मोहन राय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कौन से वर्ष में? 1861, 1891, 1893 या फिर 1897। इसका सही जवाब हो जाएगा 1897। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, दयानंद सरस्वती कौन से समाज की स्थापना किए थे ये आपको बताना है। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना कब किए थे स्वामी दयानंद? 1820, 1828, 1830 या फिर 1875। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1875 में। तो दोस्तों आज के सेशन में यहीं तक हम रखते हैं, फिर अगले वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को लेके आएंगे। तो यहीं पे रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।